हाँ जी। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? मृदा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह तो उससे उससे पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अच्छा, ईश्वरी सिंह से शुरू किया था हमने। हमने पढ़ा था कि सवाई जय सिंह देवारी समझौते में कहता है कि चंद्र कंवर का जो बेटा होगा उसे अगला राजा बनाया जाएगा, और वो था माधो सिंह। पर सवाई जय सिंह की खिंची रानी से ईश्वरी सिंह नाम का दूसरा पुत्र हुआ, जो कि उसका ज्येष्ठ पुत्र था। सवाई जय सिंह अंतिम समय तक भी इसका डिसीजन लेके गए नहीं सही कि किसको राजा बनाया जाएगा, इसलिए दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात थी। राजमहल का युद्ध होता है, जिसमें ईश्वरी सिंह का साथ भरतपुर वाले देते हैं, क्योंकि भरतपुर के बदन सिंह को राजा बनाने में सवाई जय सिंह का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए भरतपुर के सूरजमल जी ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़े। उधर मेवाड़ वाले ननिहाल वाले थे जगत सिंह सेकंड, तो वो माधो सिंह की तरफ से आए। बूंदी के उमेद सिंह और दलेल सिंह की लड़ाई चल रही थी। दलेल सिंह को पहले सवाई जय सिंह सपोर्ट कर रहे थे, अब ईश्वरी सिंह ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो उनका जो ओपोनेंट था, जो उमेद सिंह था, वो इधर से आ गया था। कोटा के जो दुर्जन साल थे वो इधर से आ गए थे, और मराठे भी इनकी तरफ से लड़े थे। पर राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की शानदार विक्ट्री है, और इस विक्ट्री की याद में वो 7 मंजिला इसर लाट या सरगासुली का निर्माण करवाता है। और अगले बगरू के युद्ध के अंदर ईश्वरी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उसे माधो सिंह को 5 परगने देने पड़े, उसे उमेद सिंह को बूंदी का राजा मानना पड़ा, और मराठों को युद्ध हर्जाना देना पड़ा, वॉर कंपनसेशन देना पड़ा। और इस वॉर कंपनसेशन के लिए मराठों ने जब उसे टॉर्चर किया तो जहर खा के मर जाता है। उसके बाद माधो सिंह राजा बना। अब युद्ध हर जाने के लिए माधो सिंह पे दबाव डाला गया। तो मैंने बताया था 10 जनवरी 1751 को मराठों के साथ कत्लेआम किया गया, और जयपुर की जनता सड़कों पर आ गई, और जयपुर की जनता ने मराठों को यहाँ पे घेर लिया था। 1759 के काकोड़ के युद्ध में माधो सिंह एक बार फिर मराठों को हराता है। पर 1761 के भटवाड़ा, जो कि बारां के अंदर एक जगह पड़ती है, काकोड़ टोंक में है, में वो कोटा के राजा शत्रुसाल से हार जाता है। यह युद्ध रणथंभौर किले पर अधिकार को लेकर हुआ था। ऐसा कहते हैं कि मुगल बादशाह अहमद शाह ने यह किला माधो सिंह को दे दिया था, जबकि वह पहले से कोटा के राजा शत्रुसाल के अधिकार में हुआ करता था। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था, जो अगले 60 वर्षों तक कोटा के रंगमंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आया था। 1763 में माधो सिंह ने अपने नाम पर सवाई माधोपुर नामक एक नए शहर की स्थापना की। मोती डूंगरी के महल बनवाए जयपुर के अंदर, और चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। मोती डूंगरी नीचे जो गणेश जी का मंदिर है, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो गणेश जी की जो मूर्ति है माधो सिंह की एक रानी थी, वो अपने पीहर से लेकर आए थे। उसके बाद में माधो सिंह हो गए। माधो सिंह के बाद में हमने पढ़ा था प्रताप सिंह। तुंगा के युद्ध में जोधपुर के विजय सिंह के साथ मिलकर महाजी सिंधिया को हराकर भगा दिया था। पर पाटन के युद्ध में जब फ्रांसीसी सेनापति डी बोई मराठों का सेनापति बनकर आता है, तो इन्हें हारना पड़ा। और मालपुरा के युद्ध में भी यह दौलत राव सिंधिया के खिलाफ लड़ता हुआ हार गया था। पर हम इसे हवा महल के लिए ज्यादा याद करते हैं, जब 1799 में लालचंद उस्ता नामक वास्तुकार ने 953 झरोखों वाला 5 मंजिला शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा भगवान श्री कृष्ण मुकुट की आकृति में एक भव्य बिल्डिंग बनाई, जो रानियों के तीज और गणगौर की सवारियां देखने के काम आया करती थी। इसका